शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। हम जाएंगे उत्पत्ति के 26वें अध्याय में, पद संख्या 1 से 4। आज फिर हमारा जो मैसेज है वो है रेहोबोत पार्ट 2। अगर आप में से कुछ लोगों ने पार्ट 1 नहीं सुना, पार्ट 1 था हमारा फलदायक। हम जाएंगे उत्पत्ति के 26वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 26। उस देश में अकाल पड़ा, ऐसा ही अकाल अब्राहम के समय भी पड़ा था। इसहाक गेरार में फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र देश को मत जाओ। और हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, मिस्र में मत जाना। ऐसे बोले, मेरे साथ बोलेंगे, मिस्र में मत जाना। ओके, ठीक है। यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जाना, लेकिन उस देश में रहो जहां मैं बताऊंगा। कुछ समय के लिए उस देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। मैं यह पूरा देश तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा और तुम्हारे पिता अब्राहम के किए अपने वादे को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और यह पूरा देश उन्हें दूंगा और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जनता आशीषित होगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी आज्ञाओं, मेरे नियमों, मेरे निर्देशों का ध्यान रखते हुए उसने ये सब किया जिससे मैंने उसे करने को कहा था। इसलिए इसहाक गेरार में ही रहने लगा। जब हम अकाल की बात करते हैं तो जो पुराने समय के लोग हैं, ये अपनी सवेरे उठ के मोबाइल में वेदर रिपोर्ट नहीं देखते थे कि आज मौसम कैसा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप में से कितने लोगों ने अकाल देखा है? बोलेंगे अकाल क्या होता है, इसको देखा कैसे जाता है? अगर यहाँ कोई 30, 40, 50, 60 साल का है तो भारत में एक इवेंट ऐसा था जो पूरे भारत को अफेक्ट किया था, बट मान के चलते वो दक्षिण भारत को अफेक्ट नहीं किया था, उत्तर, पश्चिम और पूर्व भारत को। पार्टीशन 1947 में जब लोग इधर से उधर हुए थे, राइट? तो अब जो भारत है उसके पश्चिमी हिस्से से, हम पंजाब और सिंध भारत का एक साइड में था, है ना, और यहाँ बड़ा बंगाल था। बंगाल को 2 हिस्से में कर दिए और पंजाब और सिंध को यहाँ और वहां के पंजाब को अलग कर दिए। सिंधी लोगों को कोई स्टेट नहीं मिला, बाकी पंजाबियों को पंजाब मिला, राइट? बहुत से पंजाबी दिल्ली आ गए, हिंदू इधर, मुस्लिम इधर। सो एक बार रिलोकेशन हुआ, एक बार पूरे इंडिया के लोग इधर से उधर, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण आप जहां रहते हो वहां से निकल के एक दूसरी जगह जाके रहना पड़ा। जब हम यहां अकाल की बात करते हैं, उस जमाने के लोग के लिए बारिश आशीष का कारण था और इजराइल को समझ था कि अगर अकाल आया है मतलब परमेश्वर नाराज है। उनके लिए चांस और वेदर ये इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए था कि आकाश क्या बोल रहा है, क्योंकि जब तक स्वर्ग खुला है तब तक परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के एक स्थान में ले गए थे और स्थान में क्या प्रॉमिस था? हम तुमको फूड प्रोटेक्शन देंगे, हम तुमको सेफ्टी देंगे, हम तुम्हारे गॉड रहेंगे, और अगर गॉड मेरे गॉड है तो आकाश मुझ पे खुला रहना चाहिए। आमीन। सो उस जमाने में लोगों के लिए अगर परमेश्वर मेरे परमेश्वर है तो परमेश्वर है, इसका क्या प्रतीक है? इजराइल के लिए इसका क्या प्रतीक था? मैंने इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते से समझा रहा हूं। एक ऐसा देश जो धन, धान, सेहत, सब चीज में आशीषित है। आमीन। विजडम, ब्लेसिंग्स, राइट? आप बोलेंगे अभी मेरे लाइफ में दिख नहीं रहा, दिखेगा। तो उनके लिए कोई नेचर और चांस बोल की चीज नहीं थी। जब एक अकाल जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब है कि देश परमेश्वर से दूर चला गया, देश ने पाप किया है। तो पुराने जमाने के लोग नदियों के किनारे, ऐसी जगह जहां बारिश होती है, ऐसी भूमि जहां उपजाऊ है, वहां सेटल होते थे, राइट? हम लोग कहां सेटल होते हैं? जहां वाईफाई है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स हैं, यातायात के अच्छे प्रबंध है, और होटल से अब मैं कहीं जाऊंगा तो अच्छे होटल्स मिलने चाहिए, वाईफाई का बंदोबस्त होना चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए। सो
हम जिस कॉन्टेक्स्ट में अकाल को देख रहे हैं, हमको अकाल क्या होता है क्या मालूम? आपको क्या मालूम अकाल क्या होता है? एक अकाल मजबूर कर देता है एक आदमी को अपना देश, अपनी सिक्योरिटी, अपनी जगह छोड़ के ऐसी जगह में जाने के लिए जहां वो किसी फॉरेनर के अधीन उसको रहना पड़े। तो आज के जमाने में इस अकाल का आप इतना मतलब नहीं समझेंगे, बट इसको जब आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, अब एक समझिए कि अकाल क्या था कि एक क्रॉप फेलियर, एक बार हार्वेस्ट नहीं होना, ये उन लोगों के लिए कई बार खाने का प्रबंध या भूखे रहने का ये दो विकल्प थे। तो जब एक अकाल आता और एक देश में अकाल आया है, और बाइबल में बार बार अकाल का, बार बार हर स्टोरी में अकाल है, आपकी भी स्टोरी में अकाल है। आपको मैं समझाऊंगा ये अकाल क्या है। सो जब परमेश्वर इनको निकाल के लाते हैं, इनका प्रॉमिस था कि हम तुमको एक ऐसे देश में ले जाएंगे जहां दूध और मधु बहेगा। ये निर्जन प्रदेश नहीं है, ये तुम्हारा कनान है, वो तुम्हारी ब्लेसिंग है। और हम सब संघर्ष कर रहे हैं उस ब्लेसिंग में एंटर करने के लिए। परमेश्वर ने बोला जब आकाश बंद होगा तब वो टाइम होता है कि लोग पश्चाताप करें, मतलब परमेश्वर उनसे नाराज है। अब अकाल इतनी बड़ी समस्या थी कि हम खाना किसानों से नहीं खरीदते, राइट? अगर आपके घर में पानी म्युनिसिपल के पाइप से आता, राइट, उनके घर में पानी वहां से नहीं आता था। अभी आदमी अपनी दुनिया खुद बनाता है, राइट? आप बना पाए? आदमी रेगिस्तान में, दुबई में स्कीइंग का वो है, एक जगह में आप बर्फ में स्की कर सकते हैं, है रेगिस्तान, लेकिन उन्होंने एक स्कीइंग का वो बनाया हुआ है। गर्मी में आदमी अपना रूम ठंडा रख सकता है एसी चला के, गर्मी में आप ठंड कर सकते हैं। जहां बारिश नहीं होती आप आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना के बारिश कर सकते हैं। आज कितना कुछ हमारे हाथ में, राइट? लेकिन क्या आपका अपना जीवन आपके हाथ में है? आप दुनिया बनाना चाहते हैं लेकिन अपनी नहीं बना पा रहे। और स्टोरी को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब्राहम के समय, जब, अब ये वचन क्या लिखा है, पहली पंक्ति पढ़ेंगे, उस देश में अकाल पड़ा। ऐसा ही अकाल अब्राहम के समय भी पड़ा था। अब अब्राहम के समय अकाल जब आया, अब्राहम मिस्र में जाके किसी फॉरेनर्स के अधीन है। अब वो डरा भी हुआ है क्योंकि वो एक स्ट्रेंज जगह में है, परिस्थितियां उसको वहां लेके आ गई, वो रोटी के लिए मोहताज हो गए, खाने की खोज उनको वहां लेके आ गई। और उसको डर भी लग रहा है कि ये मिस्र लोग इसको मार देंगे क्योंकि इसकी पत्नी सुंदर है। अगर मालूम चलेगा पत्नी है तो बोलता है कि बहन है, लोग रोटी खोज रहे हैं, हमको आशीषें खोजनी है, नहीं तो अकाल आपको और उल्टी परिस्थितियों में ले जाके आपको बंधन में ले जाएगा। वैसा बोले दुनिया रोटी खोज रही है, हम ब्लेसिंग खोज रहे हैं। और अब्राहम ब्लेसिंग के लिए वहां चला गया जहां ब्लेसिंग नहीं थी। मैं पिछले 3 महीने से कुछ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जैसे जैसे, अगर आप इस मिनिस्ट्री में मैसेजेस फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे क्या बोला जा रहा है, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। फालतू लड़ाइयां लाइफ में खत्म हो जाएगी, बहुत से वॉरफेयर खत्म हो जाएंगे। आपकी वर्तमान परिस्थिति में आपको परमेश्वर के प्रेम से भर के लाइफ चेंज होने लग जाएगी। हम रोटी नहीं खोज रहे, हम ब्लेसिंग्स खोज रहे हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, यह अकाल में ही मालूम पड़ता है, क्योंकि अकाल में रोटी की वैल्यू समझ में आती है। लेकिन उसी अकाल को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉमिस का पावर दिखाने के लिए, अपने वर्ड का पावर दिखाने के लिए। पहले अकाल का चित्र पड़ा, अकाल कितनी भारी चीज है। एक अकाल मजबूर कर देता लोगों को रिलोकेट करने के लिए। और लाइफ में हर आदमी रिलोकेट करने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति उसके हाथ के बाहर की है। हमको परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मिस्र में मत जाना। उस दिन अकाल पड़ा। यह अकाल जीवन और मरण की बात है। यह अकाल भूखा मार सकती है। यह अकाल पूरी जगह में पड़ा। और प्रभु इसहाक को क्या बोलते हैं? मिस्र में मत जाना। अरे प्रभु, ये आप क्या बोल रहे हैं? मिस्र में मत जाना। आप जानते हैं यहां अकाल है, तो प्रभु बोल रहे हम प्रभु बन सकते हैं? बोले प्रभु यही हमको समझ नहीं आता। आप चीटिंग करते। आप कभी अच्छी परिस्थिति में कुछ अच्छा करिए। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप हमको डराते हैं। अब्राहम आया, अकाल है। इसहाक आया, अकाल है। याकूब आया, अकाल है। आप अच्छी स्टोरीज में अच्छा क्यों नहीं निकालते? आप बुरी स्टोरीज में अच्छा क्यों निकाल देते?
मैं फिर से चाहता हूं आप समझे इस बात को। अकाल आया और अब्राहम क्या है, फॉरेनर्स की मर्जी पे जी रहा है। वो जान का भी खतरा था, परिवार का खतरा था, एक रोटी के चक्कर में, राइट। लेकिन अब्राहम से प्रभु नहीं मिलते, लेकिन उसके बेटे को बोलते हैं ए मिस्र मत जाना, चूज पहले करो, रोटी चाहिए कि आशीषें चाहिए। क्योंकि ये रोटी के चक्कर में लोग वहां चले जाते हैं जहां प्रभु बोल रहे हैं मत जाना। लॉर्ड आपकी डिमांड टफ है। आप सिर्फ अपने जीवन में पता करना है परमेश्वर चाहते क्या। कई बार होता ना, कहां है तू परमेश्वर, सुन रहा है कि नहीं, तू क्या चाहता है बता मुझे। लोग ऐसे जज्बाती डायलॉग देते हैं ना, उसके पीछे कुछ ट्रूथ है। जब एक आदमी लाइफ में एक क्राइसिस, बहुत भारी क्राइसिस फेस कर रहा है, जो उसको फोर्स कर रही है किसी ऐसे जगह में जाने के लिए जहां वो नॉर्मली नहीं जाता, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, ऐसी तो सिचुएशन प्रभु इस्तेमाल करते हैं हमको वहां ले जाने के लिए जहां हम ऐसे नहीं जाएंगे। पूछे क्यों? परमेश्वर परमेश्वर है। मैसेज को ध्यान से सुनेंगे, अपना जीवन सामने दिखने लगेगा। सो एक अकाल क्या करता है? एक अकाल कई बार लोगों को उनके अधीन ले जाता है जिनके अधीन उनको नहीं जीना चाहिए। लोग सेफ्टी के लिए ऐसे लोगों से वाचा बांध देते हैं जिनसे उनको वाचा नहीं बांधनी चाहिए। सब एग्री कर रहे हैं? ऐसे जॉब्स में चले गए जो जॉब्स उनको नहीं करने चाहिए। ऐसी कंडीशन में जीने लग गए जिस कंडीशन में एक बिलीवर को नहीं जीना चाहिए। तो अकाल आता है, बहुत से लोग ऐसे लोगों से वाचा बांध लेते हैं जिनके साथ वाचा नहीं बांधनी चाहिए। ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए। ऐसे काम पकड़ लेते हैं जो उनको नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसे देश में चले जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए। और फिर लाइफ में इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है, और गलतियां चालू हो जाती है, और डर लगने लगता है। अकाल में ही कई लोग बंधन में चले जाते हैं और कई लोग के जीवन बन जाते हैं। अकाल मतलब मूवमेंट। ऐसा बोलेंगे अकाल मतलब मूवमेंट। अकाल मतलब कोई इधर से उधर जाएगा, कोई उधर से उधर जाएगा। बट कोई बाइबल ध्यान से पढ़ेगा तो अकाल समय है परमेश्वर के चुनो हुओं की लाइफ में परमेश्वर का काम होने के लिए। आमीन। जब अकाल आता सबके लिए आता है कि नहीं? सबकी स्टोरी और मेरी स्टोरी में फर्क है। सब बुलाए नहीं गए, सब चुने नहीं गए, सब परमेश्वर को नहीं जानते, सबसे परमेश्वर डील नहीं कर रहे। एक ही अकाल जिसमें जो पूरे देश में आया, जब प्रभु के लोगों के जीवन में वो अकाल आता है उसका अलग मतलब है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी परमेश्वर एक आदमी को बुलाते हैं उस स्टोरी में अकाल जरूर रहता है। स्टोरी चालू होती है अकाल से, लेकिन खत्म होती है रेहोबोत पे। अब परमेश्वर ने मेरे लिए जगह बना दी। अब मैंने अपने लिए जगह नहीं बनाई, अब परमेश्वर ने मेरे लिए जगह बना दी। अब मेरे से लोग लड़ना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए जगह बना दी। कोई भी रेहोबोत नहीं हो सकता अगर अकाल नहीं आए तो। अकाल का मतलब ये नहीं कि मेरा लक खराब है, लक कुछ नहीं होता है। परमेश्वर कमिटेड है हमको हमारे रेहोबोत तक ले जाने के लिए। परमेश्वर कमिटेड है। प्रभु आप सिंहासन में बैठे, आप क्या करते हैं सबसे पहले? भाग्य की प्लानिंग। बोले हम जो रिलोकेट करते हैं वो लोगों को मिस्र में नहीं लेके जाते, हम लोगों को उनकी डेस्टिनी में लेके जाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर इसहाक को क्या बोल रहे? मिस्र में मत जाना। और हम लोग जितनी बार अपनी लाइफ को अगर घूम के देखेंगे, ऐसी परिस्थितियां जिनको हम अकाल का रूप दे सकते हैं, अकाल का नाम दे सकते हैं, ये परिस्थितियां कई बार हमको गलत जगह लेके गई है, राइट। गलत डिसीजंस में लेके गई है, प्रॉब्लम से लेके गई है। और प्रॉब्लम तो यही है, कई लोगों का प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। मैं आज बताऊंगा क्यों नहीं खत्म होता। जब भी अपनी लाइफ को हम देखते हैं, हमको देखना है, हमको अपना नेचर मालूम है, समझ में आया। पहले मेरे को समझना है ये परमेश्वर जिसने मेरे को बुलाया इसका नेचर क्या है। मैं 3, 4, 6 महीने से बोल रहा हूं परमेश्वर परमेश्वर है, ये सबको मालूम है। कितने हैं
ये अभी तक पता कर रहे हैं लोग, हम कैसे गॉड से डील कर रहे हैं। आई मीन, क्या ये कोई ऐसा परमेश्वर है जिसको मेल बलि होम बलि दे दो ये सेटिस्फाई हो जाएंगे? जब ये अकाल एक विश्वासी के जीवन में आता है, और मैं विश्वासी शब्द भी अब थोड़ा फीका हो रहा है, एक चुने हुए व्यक्ति के लाइफ में आता है जो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है, ये अकाल हमको हमारे भाग्य से जोड़ने के लिए है। तो बोलो भाई, हम इस अकाल से जा रहे हैं, सब तो इस अकाल के साथ जा रहे हैं। प्रभु बोल रहे तुम्हारी स्टोरी अलग है, तुम्हारी स्टोरी यहां से चालू होती है। अब मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसके चैलेंजेस बार बार सेम रहते हैं और आप उससे जय नहीं पा पाते? आपकी प्रॉब्लम बार बार चक्र की तरह उधर ही घूमती रहती है। सवाल उठता है ना कि प्रभु, हमको लगता है हम आपसे सुने, लेकिन स्टोरी बन क्यों नहीं रही? तो ये स्टोरी दो लाइन के बीच में, एक लाइन है और उस समय अकाल पड़ा, और दूसरी लाइन है मिस्र में मत जाना। इसी दो लाइन की स्टोरी है, और उन दिनों अकाल पड़ा, और प्रभु क्या बोल रहे हैं? मिस्र में मत जाना। आपकी भी स्टोरी दो लाइन में है। अब हम लोग इसहाक के विषय में देखते हैं। प्रभु इसहाक को बोल रहे हैं मिस्र में मत जाओ, बट लॉर्ड ये ओबीडियंस बहुत डिफिकल्ट है। आप देखिए ये लैंड सूखा हुआ है, आप हमारी जर्नी को इंटरसेप्ट कर लिए। हमको लगता है हम परमेश्वर से सुने, लेकिन हम इतनी डिफिकल्टी से, प्रभु कब होगा, कैसे होगा, कहां हो गया, प्रभु से बोल रहे हैं मिस्र में मत जाना। आज कितने लोगों को इस अकाल से निकलना है? एक ही इंस्ट्रक्शन है, मिस्र में मत जाना, मिस्र में नहीं जाना। प्रभु, लेकिन मिस्र में तो लोग खा पी के मुस्टंडे हो रहे हैं, मिस्र में तो बहुत खाना है। बोले वो उनके ऊपर छोड़ दो, तुम मिस्र जाओगे, वही खाना तुमको मार देगा। यह अकाल तुमको नहीं मारेगा, लेकिन तुम मिस्र जाओगे, वो खाना तुमको मार देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्टोरी डिफरेंट है। अरे प्रभु, क्या प्रॉब्लम है आपका? जब हमने निर्गमन की पुस्तक से एक मैसेज शेयर किया था, मेरे लोग और तेरे लोग, देखो घर में हम लोग के बंटवारा है, मेरा तेरा, तुम उस अनजान परमेश्वर के बोलते, राइट? समाज में बंटवारा है, लेकिन इस बंटवारे को पहले किया कौन? प्रभु बोलते हम फर्क लाएंगे, मेरे लोग और तेरे लोग में। हमको डिसाइड करना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर बोल रहे हैं मिस्र में मत जाना। लेकिन प्रभु, लॉर्ड हैव कॉमन सेंस। यहां पड़ा अकाल, राइट? हमको चाहिए खाना, राइट? सिंपल, हम रिलोकेट करते इजिप्ट में, देयर इज इनफ फूड देयर, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रभु बोले तुम्हारा प्रॉब्लम खाना नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम ब्लेसिंग है। तुम्हारा प्रॉब्लम खाना है नहीं। एक्चुअली में देखो, तुम्हारा जॉब भी चला गया, तुम भूखे कहां मरे? तुम्हारा प्रॉब्लम खाना नहीं है, तुमको भूखा कोई नहीं मार सकता। तो हम लोग के लिए सस्टेनेंस है ये कि हम अपनी नीड कहीं जाके पूरी कर ले। तो प्रभु बोले खाना तुम्हारा कंसर्न है, मेरी इच्छा पूरी करना तुम्हारा कंसर्न नहीं है क्या? बोले लॉर्ड अभी तक तो नहीं था, आप ऐसी सिचुएशन में डाल दिए, हमको तो आप सोचने में मजबूर कर दिए। तो बोले दैट इज व्हाई आई एम गॉड। तुम्हारी आसान सी जिंदगी को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने में हमारा काम है। तुम देख रहे हो अकाल, शैतान तुमसे लड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, जब आदमी परमेश्वर की बात नहीं सुनता ना, परमेश्वर शैतान को बोलता है जाओ तंग कर जाओ, तंग करो, चिल्लाएगा, फिर मेरे को बुलाएगा। तो जब वो आदमी फिर चिल्लाता है परमेश्वर, प्रभु तो साइड में मेरा इसका मामला है। आप लोग क्या बोल रहे थे? कितने लोग को समझ में आ रहा है? शैतान को उतनी वैल्यू नहीं देना जितनी उसकी नहीं है। कि आदमी और गॉड के बीच का वो है। शैतान वहीं आता है जहां हम नहीं सुनना चाहते, जहां हम डीट हो जाते, एक पॉइंट तक ले आते स्टोरी को। तो प्रभु वहां तो सब अच्छे से खा पी रहे, बोले लेकिन तुम वहां अच्छे से नहीं रह पाओगे, वही खाना तुमको मार देगा। और तुम मान के चलो सर्वाइव कर जाओ, तो कुछ लोग तो खाली सर्वाइव ही कर रहे हैं। तो बोले मिस्र में मत जाना। देखिए आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले अनगॉडली एडवाइजर्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अब ये अकाल, मॉडर्न अकाल, तो जॉब जा सकता है, घर में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत से अकाल है, तो पहले इलीगल एडवाइजर आ जाएंगे। और एडवाइस क्या है? दुनिया मिस्र से खाती है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? दुनिया मिस्र जाती है, तुम एक लौते कोई ज्यादा पवित्र लोग आए हो, जाओ मिस्र। तुम बोलोगे प्रभु हम आपसे ठीक सुने हैं कि नहीं सुने? फिर तुम पे आरोप लगाएंगे,
तुमको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। तो प्रेशर है, क्या प्रेशर है, मिस्र जाओ, दुष्ट अपना बीज धीरे से तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश करेगा। फिर हम लोगों के काउंसलिंग लेने लगेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, अपने दिल की इमेजिनेशन से इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे और हम खोजेंगे घास हरी कहां है, तो आंसर आएगा मिस्र 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 मिस्र। तुम बोलोगे यस, और अब आ जाएगी मिस्र में मत जाना। बोले चीटिंग है, आप यहां सुखा दिए, घास एक ही जगह है, आप बोल रहे वहां मत जाना। अब ये धीरे धीरे पर्दा आगे से हटेगा, मिस्ट्री समझ में आएगी क्यों जब एक विश्वासी अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देता है उसके लाइफ में ऐसे अकाल आते हैं जो पहले कभी देखा नहीं था। वो अच्छे बोले जीवन में जैसे कोई आग लगा दी हो, राइट, होता है ऐसे, कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। बोले प्रभु ये आग का बपतिस्मा बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो अब अकाल आ गया, खाना मिस्र में है, तो बोले मिस्र मत जाना हम। और उसी समय लाइफ में गलत काउंसिलर्स, प्रॉब्लम जो हमको फोर्स, अगर लाइफ में इंटेंशन है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, चर्च में जाने वाले हर व्यक्ति बिलीवर नहीं है। बहुत से लोगों को सिर्फ अपनी लाइफ ठीक करनी है, उनको टाइम से खाना मिल जाए, जॉब सलामत रहे, सब ठीक रहे, दैट्स इट। लेकिन जब एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को जानता है, गेम चेंज हो जाती है। अब तुम्हारी डेस्टिनी मैटर रखती है। यह अकाल तुमको गॉड के पर्पस में, गॉड की योजना में लेके जाना। तो कुछ लोग हरी घास ही खोज रहे खाली, ये हरी घास उनको अपने घर में तो आराम से रहते हैं, यूएस में जाके टॉयलेट साफ कर लेंगे और बंधुत्व में रहेंगे। इनको यूएसए और कनाडा लगता है इनका कनान है। नहीं, प्रभु किसी को यूएसए और कनाडा लेके जा सकते हैं, राइट, लेकिन सब हरी घास खोजने लगते हैं। ये परिस्थितियां प्रभु के बच्चे को मजबूर करती है बैठ के सोचने के, आखिर ये चल क्या रहा है। यहां सवाल कनान और मिस्र का नहीं है, यहां सवाल है प्रभु की इच्छा से बाहर जाने का। प्रभु बोल रहे मेरी इच्छा से बाहर मत जाना। कई लोग अपने जीवन को जोड़ देते हैं ऐसे लोगों से जिनके बंधुत्व में आ जाते हैं। कई लोगों को लगता है इस व्यक्ति रिसोर्सफुल है, मेरा ये रिश्तेदार रिसोर्सफुल है, मेरा ये दोस्त रिसोर्सफुल है, ये मेरी मदद करेगा, और उसके बंधन में तो कोई भी सिचुएशन जो इतनी डिफिकल्ट होती है वो लाइफ में कुछ मूवमेंट चालू कर देती है, राइट। हम एक जगह से, एक सिचुएशन से, अगर हम सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं, हम अपने सामर्थ्य से कुछ करना चाहेंगे उसको ठीक करने के। अब यहां आते दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे करेंगे तो पास, तुम करोगे तो फेल। तुमने अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करने की जितनी कोशिश की, सॉल्व नहीं हुई। अब प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम एक ऐसे गॉड से डील कर रहे हैं जो लोगों को चुनते हैं और उनको उनकी डेस्टिनी में लेके जाने में बेंट है। प्रभु हमको रेहोबोत में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता अकाल से होके जाता है। भजन संहिता 23 में, भले ही मुझे अंधेरी घाटी से, प्रभु आप पहले अंधेरी घाटी क्यों लेके आते, आप डराते क्यों इतना। लेकिन फिर एक स्थान आता है, मैं जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में निवास करूंगा, भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगी। सो ये एक मिस्ट्री जो समझ जाएगा। सो याकूब के सारे बच्चे क्या गए थे करने, मिस्र में खाना खरीदने गए थे ना, फिर मिस्री सेटल हो गए। बोले यहां तो घास ज्यादा आ रही है। अकाल कौन सा समय है जब परमेश्वर को तुम्हारा अटेंशन चाहिए। मे हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूं। अरे नहीं प्रभु, सब तो अच्छा चल रहा था अब तो, लेकिन हम कुछ बचा ही नहीं, तो आप ही से बात करेंगे और करेंगे क्या। बोले तभी तो हम गॉड है। मैंने बहुत सारे मैसेजेस में इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जब परमेश्वर हाथ पांव पकड़ के बिठा देना, अच्छे अच्छे सुनते, मजबूर कर देते, राइट। चीटिंग करते कि नहीं। आप हमसे ये मेंटल प्रेशर दे रहे हम पे, क्यों माने हम आपकी बात, नहीं मानेंगे। बोले ठीक है तुम फ्री हो लेकिन मिस्र मत जाना। फिर आप वही बात करते हैं, आप यहां अकाल ले आए हैं, खाना वही है, आप हमको बोल रहे हैं मिस्र मत जाना। अरे भाई जब एग्जाम में पेपर देते हैं, जब फेल होते हैं दोबारा देते कि नहीं, फिर फेल होते दोबारा देते कि नहीं। जिस दिन पास हो गए वो पेपर दोबारा देना पड़ता है। अकाल परमेश्वर के बच्चों के लिए एक टेस्ट है, और जो बच्चा उस टेस्ट में पास होता है उसका अकाल खत्म हो जाता है। इसको दो रकम से देख सकते हैं। कई लोग प्रॉब्लम है, मैं तो बोलता प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दो तरीके, या तो टेस्ट में पास हो जाओ या स्कूल छोड़ के मिस्र चले जाओ। जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बोल रहा बैक स्लाइड हो जाओ, ठीक हो जाएगी। लेकिन तुमको प्रभु को भी नहीं छोड़ना है, तुमको मिस्र भी जाना है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती।
तुमको टेस्ट देना भी है और टेस्ट में पास नहीं होना ऐसे कैसे हो सकता है? टेस्ट आता ही पास होने के लिए। यही परिस्थितियां, यही अकाल क्या करते हैं, हमको हमारे भाग्य की तरफ लेके जाते हैं। और अपने लाइफ अगर कोई ध्यान से देखेगा, आज हम रीब्रांड हो गए गॉड्स पीपल। कैसे हुआ? हम लोग घर में दरवाजा देखते हैं ना, एक दिन बैठ के खाली दरवाजा देखो तो समझ में आएगा दरवाजा बना है कि कोई अंदर आ सके और दरवाजा बना है कि कोई बाहर नहीं जा सके। अब परमेश्वर कई बार दरवाजों से खेलते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, तुमको रोकेंगे नहीं आगे बढ़ने से, लेकिन जाके दरवाजा बंद कर देंगे। और कई बिलीवर उसी दरवाजे में माथा फोड़ेंगे, क्योंकि उनको पढ़ा है कि खटखटा और खोला जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि चाबी प्रभु यीशु के पास है। जो द्वार वो खोलते हैं वो कोई बंद नहीं कर सकता, और फिर जो वो बंद करते हैं वो कोई खोल भी नहीं सकता। कई लोग सोचते हैं हम लोग के पास डुप्लीकेट है, हम लोग खोल लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, तुमको कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप जाके गेट बंद कर देगा। प्रभु आप चीटिंग करते हैं। प्रभु तुम तो फ्री हो, करो मन की। और आदमी देखता है जितना हम अपनी कर रहे उतना फेल हो रहे हैं। अब बताओ इस जगह कितने लोग हैं जितना अपने किए फेल हुए? ये गाना कितना आसान है, मैं ना करूं मेरे मन की। करते तो हम लोग अपने मन की, राइट? और बुरी तरह फेल होते हैं। फ्रस्ट्रेशंस, डिले, और वो अकाल खत्म ही नहीं हो रहा। कितने लोग आज ब्लेस्ड हो रहे, समझ में आ रहा है, स्टोरी धीरे धीरे समझ में आ रही है। प्लॉट परमेश्वर कुछ नहीं बोलते, बोले तुम फ्री हो, हम क्या करेंगे, जाकर गेट बंद कर देंगे। 4 गेट है। एक गेट है इच्छा का, तुम उस गेट से तो जाओगे नहीं, वो तुम्हारे फोकस में ही नहीं है। बाकी 3 गेट है मनुष्य के तरीके, प्रभु सारे गेट लॉक कर देंगे। तुम इधर उधर ये गेट खोल दो, इधर ये गेट खोल दो, ये गेट खोल दो, कोई गेट खुला नहीं। आखिर में क्या करोगे? वो जो गेट खुला हुआ है तुमको समझ में आएगा, यही एक गेट मेरी लाइफ में खुला है। ये प्रॉब्लम है परमेश्वर के लोग बनने का। अकाल भी वही लाते हैं और रेहोबोत तक भी वही लेके जाते हैं। आमीन। और आदमी को क्या बोल रहे हैं, मैं समझ जाना। आज किसी की लाइफ में अकाल है, समझ सकता है यही टाइम है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? मेरा अटेंशन चाहते हैं। यही तो टाइम है। परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर देते हैं। कितने लोग हैं सिचुएशन आपके हाथ की बाहर है, बिकॉज यू आर नॉट गॉड। अभी तक हमको क्या आदत थी, हमें तो खाली आदन की वाटिका में फ्रूट खाया था, हमको तो गॉड बनना था। बट जब हम परमेश्वर को जान जाते, परमेश्वर दिखाते ही इज गॉड। और अब हम ऐसे परमेश्वर से आज तक डील नहीं किए जो सॉवरेन है, जिनका प्रभुत्व है, जो पूरे गॉड है, और वो हमको गॉड बनने नहीं देंगे। तो एक बिलीवर को उसकी जगह दिखाने की पहली सिचुएशन क्या होती है? जब तुमको ये समझ में आता है, इनफैक्ट अगर आप में से कोई उस स्थान पे नहीं पहुंचा है जहां हम इतना टूट गए अपने तरीकों से कि आपने जो किया सब गलत हो रहा है, आपके लाइफ में अकाल आया, आप जो कर रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे, और वो एक रियलाइजेशन कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। परमेश्वर उस परिस्थिति को इस्तेमाल करते हैं हमको विनम्र करके अपने पास लेके आने के लिए। कोई भेड़ों को चराए ना, बड़ा आसान है, वो मारेगा करके ले जाएगा, राइट? आदमियों को चराना आसान नहीं है। आसान है, बड़ा स्वतंत्र है आदमी। और इसका चैलेंज ये है कि अगर इसको खुद का गॉड बनने दिया जाए, ये बहुत सेफ फील करेगा। एम आई राइट? हम लोग की सेफ्टी उसी में, राइट? जब सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो, है कि नहीं? पर कोई ऐसी परिस्थिति अराइज हो जाए जो बिल्कुल मेरे हाथ से बाहर की हो, वो पहली बार मेरे को लाइफ में सिखाता है एक प्रभु है। आमीन। और उसका प्रभुत्व है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार टाइम भूल जाइए अभी और इस बात पे मनन करिए। चर्च में बहुत से बिलीवर नर्क में जा रहे हैं, उनका नाश हो रहा है, क्योंकि उनका गॉड एक ऐसा गॉड है जो वो खुद है, जो शीशे में देखते हैं। उनको मोटिवेशन चाहिए, वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, वो यत्न में लगे हुए हैं। तुम कर सकते हो, तुम में बात है। झूठ बोलते हैं लोग, हम में कोई बात नहीं, हमको यही पता चला आजकल। और किसी भी मैन की स्टोरी में अगर ये अकाल और वो फैक्ट नहीं दिखे कि हम लोग लाइफ में ऐसी परिस्थितियों से जाना होगा एज बिलीवर्स जहां हमारे हाथ में कुछ नहीं, और हमको परमेश्वर दिखाएंगे तुम कितना इंसान हो, तुम सिर्फ एक मिट्टी का पात्र हो, और प्रभु बार बार सिखाएंगे हमसे मत लड़ो। और कई लोगों का अकाल खत्म ही नहीं होता क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहते, वो घुटने नहीं टेक सकते। होता हम लोग के साथ ऐसा, राइट? इसलिए सारी ब्लेसिंग समर्पण से चालू होती है।
कितने लोगों को लाइफ में आज ही आज अभी के अभी बहुत सारी शांति चाहिए, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। तुम बोलो हथियार तो हम नहीं डालेंगे, अभी भी हमारे पास ऑप्शंस बाकी हैं। हमारे फेलियर का कारण समझ में आ रहा है? हमको रोटी चाहिए, आशीष नहीं चाहिए। हमको अपना गॉड खुद बनना है, हमको गॉड नहीं चाहिए कोई। हम ऐसे परमेश्वर से डील नहीं करना चाहते भाई। आपके हाथ में इतना कुछ हम लोग नहीं दे सकते, आप हमको हमारी लिबर्टी दीजिए, हमारे हाथ में भी कुछ होना चाहिए। लेट गॉड बी गॉड। एज बिलीवर्स जब हम लोग की लाइफ में ये अकाल आते हैं, हमको पूछना पड़ेगा कि हम किसके लोग हैं। परमेश्वर हमसे क्या बात, प्रभु एक ही बात बोले, मिस्र में। अच्छा, आज बहुत से लोग, तुम्हारा अकाल आज ही खत्म हो सकता है। देखो, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, हम उनको जैसे समझ रहे हैं, वो हमको जैसे अपने आप को समझा रहे हैं, हमको इतनी सी बात समझ में आ रही, इनसे पंगा मत लो, लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि ये मानेंगे थोड़े ना, ये मानेंगे, यह परमेश्वर जिनको हम जानते हैं ये मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे। यह अकाल लोगों को सोचने मजबूर करता है, ट्रांजिशन करता है। जहां पहले हम अपने हिसाब से जी रहे होते हैं, अपने तरीकों में जी रहे होते हैं, अपने जुनून में जी रहे होते हैं, हमारे ही अपने तरीके होते हैं, हमारे अपने जीवन होता है, अपने ही दायरा होता है, अपने ही सारी चीजें होती है। परमेश्वर परिस्थितियों को अद्भुत रूप से इस्तेमाल करते हैं हमको वहां ले जाने के लिए जहां वो हमको ले जाना चाहते हैं। ऐसे लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, राइट, जो किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। लेकिन इस सिचुएशन में एक ही जगह है जहां खाना मिल सकता है, मिस्र। प्रभु बोले वहां नहीं जाना है। मिस्र में, प्रभु क्या बोल रहे हैं? मिस्र में, मेरे साथ हाथ दिखाएंगे, मिस्र में मत जाना। तो ये अकाल टाइम है, परमेश्वर अपने चुनुओं के जीवन पे कब्जा कर लेते हैं। जब सिचुएशन मेरे बियॉन्ड है, ऑप्शन क्या बचता है? गॉड पे ट्रस्ट करना। सिंपल सी चीज है ना। अगर मेरे सारे पैसे ले लिए हमसे, चलो बिजनेस चला गया, वो छोड़ो, पैसे चले गए, कोई अपने आप को काम करने का कोई तरीका नहीं बचा। कई लोग ऐसी स्टोरी बताएं, जहां जॉब, जहां एप्लीकेशन देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। बोलता आज बिलीवर्स, मैं बताता हूं, इससे पहले कभी आइडल रहे नहीं, कभी जॉब गया नहीं। अब जहां उस परमेश्वर को जाने पहले जॉब चला गया, और जॉब चला गया, यहां तक स्टोरी नहीं खत्म होती। जहां एप्लीकेशन देंगे जॉब लगेगा नहीं, तो आके बोलेंगे ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। वेलकम टू द गेम। इस गेम को हम जानते हैं। ये स्टोरी बार बार रिपीट होती है, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। यही परिस्थिति आदमी को तोड़ती है, परमेश्वर के करीब लाती है, उसका डिवोशनल लाइफ चेंज होती है, उसकी भक्ति चेंज होती है। प्रभु आप हमारा हाथ पकड़े, बोले हम पे ट्रस्ट करो। आप हमको उंगली पकड़े ले आए, कहां? यहां तो सब अंधेरा है। प्रभु बोले यही तो हम बोलेंगे, लेट देयर बी लाइट। प्रभु आपको अंधेरे में ही लाइट क्यों जलना है? आप सीधा उसी जगह ले जाइए जहां लाइट जली हुई है। प्रभु तुमको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही अंधेरों में हम रोशनी चलाना जानते। सिचुएशन जितनी खराब होती गई, इसहाक परमेश्वर के उतना करीब आता गया। जहां भी परमेश्वर एक आदमी को तैयार करेंगे, उसकी लाइफ में फैमिन आना एक बार जरूरी है। क्योंकि तुमको डार्कनेस दिख रही है, परमेश्वर उसी डार्कनेस में तो लाइट कमांड करते हैं, उसी अंधेरे में तो वो ज्योति बोलते हैं, उसी परिस्थितियों में तो अपने लोगों को दुनिया के लोगों से अलग करते हैं। मालूम कैसे चलेगा कौन दुनिया पे ट्रस्ट करता है, कौन दुनिया के तरीकों पे ट्रस्ट करता है और कौन परमेश्वर पे ट्रस्ट करता है? बोलो, तुम्हारे लोग आके तुमको बोलते नहीं है क्या बेवकूफी करते हो तुम? बोलते नहीं है, बोलते नहीं, भक्ति काम नहीं आएगी, राइट? इससे घर नहीं चलेगा, इससे जीवन नहीं चलेगा। तुम बोला हम करे तो क्या करे? देखो इसहाक के साथ भी तो ये हो रहा ना कि यहाँ अकाल है, मिस्र प्रभु जाने नहीं दिए, और फिलिस्तीनी आके उसको तंग कर रहे हैं। अभी तुमको अकाल ही मिला था, अकाल आया, अभी अकाल है, अभी तुम आके अब तुमको तंग भी कर रहे हो। हम जहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तुम आके हमारे लिए और तकलीफ खड़ा कर दे रहे हो। तो ये अकाल ही बताएगा ना कितने लोग पैसों पे ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग अपने परिवार पे ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग अपने रिश्तों पे ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग उनके पास जो पढ़ाई है उस पर ट्रस्ट करते हैं, और कितने लोग परमेश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग दिमाग पे ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग गॉड के प्लान पे ट्रस्ट करते हैं। तुम सारे ह्यूमन अरेंजमेंट कर लो, उसके बाद मालूम चलेगा परमेश्वर की दया ह्यूमन अरेंजमेंट से बहुत ऊंची है। आमीन। सारे ह्यूमन अरेंजमेंट कर लिए, हम अपना सारा बंदोबस्त कर लिए, फिर परमेश्वर आदमी को ला के ऐसा खड़ा कर देंगे, फिर इस आदमी का एडवर्टाइज करेंगे, देखो महिमा दो मेरे को। दुनिया को वो दिखाएंगे, इस आदमी को बोलेंगे महिमा दो मेरे को, बिकॉज इसके साथ जो हुआ है वो हम किए हैं।
अभी फिलिस्तीन आके इसहाक को फ्रस्ट्रेट करने लग गए। गॉड परमेश्वर फिलिस्तीन्स को फ्रस्ट्रेट कर दिए। जब उनको ये समझ में आया इसका परमेश्वर मेरे साथ है, बोला आप एक गहरी बात बताइए, हमको मजा आएगा। जब अकाल आता है, आकाश बंद है, राइट, कुएं तो खुल सकते हैं प्रभु बोले सबको जाने दो, तुम कुआं खोदो, वहां से निकलेगा पानी। यही समय होता है आदमी लाइफ में डीप जाता है, उसकी डिवोशनल लाइफ डीप जाती है। फिलिस्तीनियों को समझ में आता है यह आदमी प्रॉस्पर कर रहा है, इसके पास एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पास नहीं है। जिस परिस्थिति में सबको मर जाना चाहिए, उस परिस्थिति में परमेश्वर इस आदमी को उठा रहे हैं। हमको समझ में आया है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जीवन बहुत कठिन है, लेकिन मेरे पास एक सोर्स है। सब कुछ बंद है, आकाश में ताला लग गया है, लेकिन कुएं से पानी निकल गया, हम गहरा चले गए। अकाल बहुत बड़ा था, मेरे समझ अकाल बहुत बड़ा था, लेकिन इस आदमी को कुआं मिलता गया। वो कुएं बंद करते गए, इसको कुआं मिलता गया। ये पानी निकालता क्या, परमेश्वर उसको ब्लेस करता क्या। प्रभु आकाश बंद है तो क्या हुआ बेटा, कुआं खोद के निकालो। क्या तुम्हारा फेमिन बंद नहीं हो रहा, अकाल बंद नहीं हो रहा? ये टेस्ट है। एक एग्जाम बार बार देना बंद करो। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि जो हम बोल रहे और हम जो भी सिखाते कि मेरे अपने क्वालिफिकेशन पे नहीं डिपेंड है, जो कुछ है नहीं, ये मेरे अपने धार्मिकता के कारण नहीं है, ये सिंपली गॉड की डीलिंग है अपने लोगों के साथ। प्रभु अपना मैसेज देना चाहते हैं और प्रभु उसमें इंटरेस्टेड हैं। प्रभु बार बार मेरे को यही बात जताते और हम एक सिंपल वे में समझे कि सारे मैसेज प्रोफेटिक तभी हैं अगर परमेश्वर बात कर रहे हैं तो। और परमेश्वर अपने लोगों को रेहोबोत तक लेके जाने में कमिटेड है। प्रभु हम तुमको रेहोबोत लेके जाएंगे, लेकिन मेरा रूट अलग है, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। आज किसी आदमी को समझना है तुम्हारी लाइफ में अकाल खत्म नहीं हो रहा, तुम एक ही एग्जाम बार बार दे रहे हो, तुमको इस प्रॉब्लम से छुटकारा ना पाना है, राइट। लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या ये समझना है। अपने नोट्स में लिख लेंगे हमको प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या ये समझ नहीं आ रहा। किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आज ये लाइन किसी के लाइफ में डिलीवरेंस लेके आना चाहिए, फिर तुमको परमेश्वर के काम धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। किसी भी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आदमी बोलता ना भाई हमको इस प्रॉब्लम से निकलना है, राइट। लेकिन असली सवाल अपने आप से करना है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को तुम नहीं समझते उस प्रॉब्लम में डिलीवरेंस पाना बहुत मुश्किल है। आमीन। आपके लिए आपका प्रॉब्लम है कि यहां अकाल आया, लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे को बस इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा असली प्रॉब्लम क्या है। जिस दिन जिस घड़ी हम बोलते ये जो मेजरमेंट है ये दिन में भी नहीं है, ये मोमेंट में, ये सेकंड्स में। जिस समय आपको मालूम चल जाएगा असली प्रॉब्लम क्या है, आपका रेहोबोत उसी दिन से खुद जाएगा, वो अकाल उसी क्षण खत्म हो जाएगा। ये इतनी सुपरनैचुरल चीज है। जिस दिन समझ में आ जाएगा असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम यही नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से परमेश्वर हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं। और जिस दिन परमेश्वर मेरे लिए क्या भाग्य रखे हैं उसको एक्सेप्ट करके उसके सामने घुटने टेक दूं, लाइफ वहीं से चेंज हो जाती है। हालेलुया। लाइफ वहीं से चेंज होती है। उसी अकाल के बीच में किसी को उसका रेहोबोत मिल जाता है, किसी की लाइफ बिल्कुल परमेश्वर के लिए सेपरेट हो जाती है। परमेश्वर आज एक ही बात बोल रहे हैं, मिस्र में अच्छा। आज हम लोग जब डिफिकल्ट टाइम में आते हैं चॉइस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। और एक उसमें से चॉइस है, प्रभु उसको पहले नकार रहे, बोले मिस्र मत जाना। आओ हम लोग इन पंक्तियों को वापस पढ़ के एक बात समझने की कोशिश करें। उस देश में अकाल पड़ा, ऐसा ही अकाल अब्राहम के समय भी पड़ा था। इसहाक गेरार के फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास आया। यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जाना, लेकिन उस देश में रहो जो मैं जहां मैं बताऊंगा। कुछ समय के लिए इस देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा।
मैं ये पूरा देश तुम्हारे और तुम्हारे वंश को दूंगा और तुम्हारे पिता अब्राहम के लिए अपने वायदों को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और ये पूरा देश उन्हें दूंगा और तुम्हारे वंश के द्वारा सारी पृथ्वी आशीषित होगी। एक सेकंड यहां रुकेंगे। प्रभु अब इसहाक को क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बोले हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारे वंश को आकाश के तारों जितने, तुम सोच रहे हो तुम भूखे मरोगे, तुम्हारी पीढ़ी से पूरी पृथ्वी आशीषित होगी। तो अभी स्टोरी में क्या लगेगा? इसहाक बहुत अच्छा आदमी है, इसहाक परमेश्वर की बात मानता है, तभी प्रभु से प्यार करते हैं। और इसका आंसर पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में जो मैंने नहीं पढ़ा। क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी, मेरी आज्ञाओं, मेरे नियमों और निर्देशों का ध्यान रखते हुए उसने वो सब किया जिससे मैंने उसने करने का कहा था। प्रभु बोल रहे हम तुमको ब्लेस करेंगे। क्यों? बोले तुम में कोई बात नहीं है, तुमसे पहले एक जन आया था और वो मेरी आज्ञा माना है, इसीलिए हम तुमको ब्लेस करेंगे। अब एक सेकंड पीछे घूम के देखो, असली भाग्य पीछे है। हम कई बार सरप्राइज हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते इससे। तो फिर पहली कमजोरी क्या? आदमी देखेगा हम क्या अच्छा काम किए, लेकिन प्रभु इसको बोल रहे हम तुमको ब्लेस करेंगे तुम्हारे कारण नहीं, तुमसे पहले कोई आया था और वो मेरी बात को माना है। मेरे जीवन में सारी आशीषें मेरे कारण नहीं है, प्रभु यीशु के कारण है, जो आया और पिता की सारी बात माना। आमेन। दैट इज द रीजन गॉड लव्स मी। जिंदगी भर खोजते रह जाओगे अपने अंदर अच्छाई कि परमेश्वर मेरे से क्यों प्यार करते। जिस दिन समझ में आएगा तुमसे पहले कोई आया था, इसलिए भाग्य पीछे, भाग्य आगे नहीं है, तुमसे पहले कोई आया था और उसने पिता की पूरी आज्ञा मानी। मसीह यीशु इंसान का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, उसने पवित्र जीवन जिया, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन उसको हमारे पापों के लिए उस क्रूस में चढ़ा दिया गया। ये वही बेटा है जिसको पिता ने कहा था यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और पिता उस पुत्र से इतना प्रसन्न है कि उस पुत्र के कारण हमसे प्यार करते और हमको आशीष देना चाहते हैं। आमेन। नाउ इस स्टोरी को हम लोग रैप अप करने से पहले इस पूरी स्टोरी के असली पॉइंट को समझेंगे। प्रभु क्या कर रहे थे? इसहाक को अपने प्लान में लेके आ रहे थे। परमेश्वर ने इसहाक को ब्लेस इसलिए नहीं किया कि इसहाक ने क्या किया उसके लिए, उसकी ब्लेसिंग इस फैक्ट में थी कि अब्राहम ने विश्वास किया और आज्ञा पालन की। आमीन। आप जिंदगी भर अपनी ब्लेसिंग के लिए मेहनत करते रह जाएंगे, जिस दिन ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी सारी ब्लेसिंग मसीह यीशु में है। आमीन। और मैं परमेश्वर का हूं और उसी कारण से वो मेरे को अपनी योजना में लेके जाना चाहते हैं। हम लड़ना बंद करके कोऑपरेट करना चालू कर देंगे और उस दिन सारे रेहोबोत खुल जाएंगे। प्रभु हम सबको एक जगह में ले आएंगे जहां बोल सकेंगे अब मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए एक जगह बना दी है। प्रभु आपको आपकी जगह में लेके आना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।